गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ्लेमिंगो जो है आज हम करेंगे। तो इसका सेकंड चैप्टर जो था वो हमने स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर था लॉस्ट स्प्रिंग। तो इसमें जो थी 2 स्टोरीज़ थी। तो फर्स्ट स्टोरी जो थी वो आपको याद होगा, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि रैग पिकर्स की स्टोरी थी कि कैसे वो जो है कितने खुश होते हैं वो बच्चे कि जब उनको कभी रैग पिक करते हुए कूड़ा करकट में से कभी 1 रुपये का सिक्का या कुछ पैसे कुछ मिल जाता था, कितने खुश होते थे। कैसे उनकी लाइफ थी, कैसे वो अपनी लाइफ जो थे वो स्पेंड कर रहे थे, और बच्चे जो थे कैसे सपने जो थे वो अपना बना रहे थे कि हाँ मैं बड़ा होकर क्या करूँगा, कैसे है। ठीक है, तो आज जो है सेकंड चैप्टर, इसी सेकंड स्टोरी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर इज़ 17 एंड लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड स्टोरी। टाइटल इज़ आई वांट टू ड्राइव अ कार, कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो मुकेश जो है वो अपनी ही मर्ज़ी का मालिक था। वो कहता था कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं मैकेनिक बनूंगा। उसने एक तरह से अनाउंस कर दिया। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो फिर ऑथर कहता है कि मैंने पूछा कि तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। तो कहता है कि सीधा मेरी आंखों में आंखें डालकर जो है वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. उसकी आंखों में वो जो थी चमक जो थी वो सपने की दिखाई दे रही थी, और मुझे वो सपना जो है मिराज की तरह लग रहा था। मिराज पता है ना कि जैसे अब हम जाते हैं डेजर्ट में, तो वहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण जो है कई बार क्या होता है कि सनलाइट के कारण जो है रेत पर इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि वो पानी की तरह जो है वो लगता है दूर से, कि जैसे पानी वहाँ पर जो है वो है। लेकिन जैसे हम करीब जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो क्या होता है कि वो पानी नहीं, जस्ट हमें वो थोड़ा बहम होता है। आजकल आप गर्मियों में भी देखो कि जैसे आप 12-1 बजे के अराउंड सड़क पर जा रहे हो, तो आप जैसे रोड पर देखोगे कि दूर से आपको ऐसा लगेगा कि पानी गिरा हुआ है रोड के ऊपर, लेकिन बाद में क्या होता है वहाँ पर जब आप पहुँचते हो तो वो सूखा दिखाई देता है रोड। तो इसी को हम मिराज बोलते हैं। तो वो मिराज जो है एक तरह का ऐसा सपना हम बोल सकते हैं, हिंदी में इसको मृग तृष्णा बोलते हैं। तो एक तरह का सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता शायद। तो कहते मुझे भी ऐसा ही जो था उसकी आंखों में वो सपना घूमता हुआ दिखाई दे रहा था कि फ़िरोज़ाबाद की गलियों में वो धूल मिट्टी की तरह इधर उधर जो है वो सपना उड़ रहा है। और फ़िरोज़ाबाद जो था वो बैंगल मेकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। तो कहते हर फैमिली जो थी, ऑलमोस्ट हर फैमिली फ़िरोज़ाबाद में जो थी वो बैंगल मेकिंग में लगी हुई थी। मतलब कि उनका काम ही यही था, फैमिली बिजनेस बोल लो या फैमिली ट्रेडिशन बोल लो, कि बैंगल की इंडस्ट्री में लेबर की तरह काम करना। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो कहते हैं वो एक तरह का इंडिया का सेंटर है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर, जहाँ पर हर फैमिली पता नहीं कितनी जनरेशन्स हो गई, कितनी उनकी पीढ़ियाँ जो हैं वो वहाँ पर काम करते हुए होगी भट्टियों के आसपास, चाहे वो वेल्डिंग ग्लास हो इंडस्ट्री हो, चाहे बैंगल मेकिंग की इंडस्ट्रीज़ हो। वहाँ पर तो ऐसा लगता है कि हर लेडी के लिए जो है वो काम ही, धरती ही जो है वो एरिया ही जो है वो बैंगल इंडस्ट्री में, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में, फर्नेंसेस के आसपास जो है वो काम करना है। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम। तो मुकेश की फैमिली भी उसी फैमिली में से एक थी। नन ऑफ देम नो दैट it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in digi cells without air and light.
तो कहते कि किसी को शायद वहाँ पर पता ही नहीं था कि बच्चों का काम करना इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी इलीगल है, गैर कानूनी है, कि वहाँ पर ग्लास की बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है और डिंजी सेल्स है। डिंजी सेल्स का मतलब ऐसे कमरे से बना दिए हुए हैं जो कि बहुत ही गंदे हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी जो है रहने का माहौल नहीं है, तो ना ही लाइट है और ना ही एयर है। तो ऐसी जगह पर बच्चों का काम करना इलीगल है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the orphanages where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. और कहते अगर वहाँ पर ऐसा लॉ जो है वो एनफोर्स हो गया, ऐसा लॉ जो है वहाँ पर लग गया, तो 20,000 बच्चे जो वहाँ पर दिन के कई घंटे जो है वो काम कर रहे हैं और ज़्यादातर क्या होता है उनकी आंखों की लाइट जो है वो चली जाती है। तो ये सारे के सारे 20,000 बच्चे जो है वो अगर वहाँ पर कानून ये लग गया, उनको पता चल गया, बच्चे वहाँ से निकल गए, तो सारे के सारे बच्चे जो है वहाँ से बच जा सकते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम which he proudly says is being rebuilt. तो मुकेश की आंखों में चमक थी, वो वॉलंटियर था, मुझे कि ऐसा लग रहा था कि वो खुशी से मुझे अपने घर जो था वो लेके जाना चाहता था और बड़े ही प्राउडली उसने कहा हमारा घर नया बना है, दोबारा बनाया है। We walked down the stinking lanes chalked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval state. तो कहते कि हम फिर चलते हैं, बात करते हुए हम चल रहे हैं और कहते स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, कि नालियाँ इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, कूड़े करकट से वो भरी पड़ी थी, पानी रुका हुआ था, पुराने से घर थे, उनकी दीवारें भी कहते कि ऐसी थी जैसे पता नहीं कब गिर जाए, जिनकी ढांचा सा खड़ा किया हुआ था। दरवाजे भी जो थे वो टेम्परेरी लगाए हुए थे, वॉबली मतलब कि टेम्परेरी बोल सकते हैं हम इनको, और कोई खिड़की नहीं थी उसको। फैमिलीज़ भीड़ से भरी हुई थी, मतलब इतने एक ही कमरे में पता नहीं कितने कितने बंदे रह रहे थे, और साथ के साथ सबसे बड़ी बात जो एनिमल्स उन लोगों ने रखे हुए थे वो भी उसी रूम में उनके साथ ही रह रहे थे। बड़ी ही कहते कि अजीब सी दयनीय स्थिति हम बोल सकते थे कि ऐसी जगह पर वो सब रह रहे थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और ऐसे ही एक घर के दरवाजे के पास रुकता है। बैंग्स अ बॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, तो फिर खटखटाता है अपने पैर के साथ वो ढिलता ढुलता हुआ दरवाज़ा जो लगा हुआ था, एंड पुशेज इट ओपन, और फिर उसको धक्का देकर खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, तो एक झोंपड़ी टाइप थी स्ट्रक्चर, मुझे तो लगा कहते कि अभी हाफ ही बना हुआ था, तो हमें कहते कि हम एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a fired stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. तो एक पार्ट पर तो कहते कि हरा इनकी कटा हुआ मुरझाया हुआ था, सूखा घास पड़ा हुआ था, और कहते कि स्टोव में जो है आग जल रही थी, और एक बड़ा सा बर्तन जो था वो रखा हुआ था जिसमें पालक जो थी वो पक रही थी। On the ground, in large aluminium platters are more chopped vegetables. और दूसरी तरफ कहते हैं ज़मीन पर एक बड़ा सा एल्युमिनियम का प्लेट सी पड़ी थी, उसके ऊपर जो है वेजिटेबल्स कटी हुई पड़ी थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. तो एक पतली सी बड़ी सी कमज़ोर सी लेडी जो थी वो खाना पूरी फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही थी। Through eyes filled with smoke she smiles. तो आंखें उसकी आंसुओं से भरी हुई थी धुएं के कारण, और फिर कहते कि वो जो है अपनी आंसुओं से भरी हुई पानी जो उसकी आंखों में भरा हुआ था, फिर वो मेरी तरफ देखती है और हंसती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, तो मुकेश के बड़े भाई की वो वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. तो कहते ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, लेकिन
घर में उसकी रिस्पेक्ट थी कि बहू है, डॉटर इन लॉ है घर में, और 3 आदमियों की वो इंचार्ज है। 3 आदमी कौन थे वो? उसका हस्बैंड था, मुकेश खुद था और मुकेश का फादर था। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. तो घर का जब बड़ा आदमी, मतलब बड़ा जो मैन था, वो एंटर करता है तो वो फटाफट आधी सी टूटी हुई दीवार के पीछे जाती है और अपना वेल मतलब घूंघट जो है वो आगे करती है अपने फेस के आगे। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. तो जैसा कि हमारा कस्टम है कि डॉटर इन लॉज को घूंघट निकालना ही पड़ेगा जब बड़े घर के बुजुर्ग जो हैं वो आएंगे। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. तो इस केस में बैंगल मेकर वो कौन जो है, वही घर का बड़ा है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. तो कहते कि काफ़ी लंबे हार्ड लेबर के बाद, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक कहते वो काफ़ी मेहनत की। पहले वो टेलर था, अब बैंगल मेकर है, तो अपने घर को रेनोवेट करने में, दोबारा बनाने में फेल हुआ और अपने 2 लड़कों को स्कूल भी नहीं भेज पाया। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. तो बस वो एक ही चीज़ उनको सिखा पाया जो उसने खुद सीखा था, कि बैंगल मेकिंग की जो आर्ट थी। It is his karam, his destiny, says Mukesh grandmother. तो फिर उस ग्रैंडमदर उसकी जो मुकेश की थी दादी, वो कहती है कि ये हमारा कर्म है, हमारा भविष्य, हमारी यानी कि यही हमारा कर्म है, हमारा जो भाग्य है यही है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. तो कहते कि उसने खुद अपने हस्बैंड को, उसकी दादी ने खुद अपने हस्बैंड को जो है अंधा होते हुए देखा है, जो कि ग्लास बैंगल की वहाँ पर जो है ग्लास को, शीशे को पॉलिश करता था। Can a God given lineage ever be broken? She implies. तो सिंपली कहते जो भगवान ने हमारा लाइन लिखी है, हमारा जो भाग्य लिखा उसको कोई बदल सकता है? Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. कि बैंगल मेकर्स के घर में जन्म लेकर उन्होंने क्या देखा? सिर्फ बैंगल्स ही देखी और कुछ नहीं देखा। In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद। तो घर में, आंगन में, हर दूसरे पड़ोसियों के घर में, उनके भी आंगन में, गली में, फिरोज़ाबाद के चारों तरफ उन्होंने एक ही चीज़ देखी, बैंगल्स। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in the mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcraft carts. तो कहते कि फिर इनकी स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स के ढेर के ढेर बनाते हैं ना, वो जो ग्रुपिंग कर देते हैं, उनके लच्छे से बना देते हैं। तो कहते हैं बैंगल्स के लच्छे हर तरह के, कोई गोल्ड है, कोई ग्रीन है, रॉयल ब्लू है, पिंक है, इनके 7 कलर से जितने कलर्स बन सकते हैं उस हर कलर्स के उन्होंने बैंगल्स जो हैं वो देखी हैं चारों तरफ। उनके आंगन में, कोई उनके गली में हैंडक्राफ्ट, इनकी व्हील क्राफ्ट जा रहा है, मतलब कोई घोड़ा गाड़ी जा रही है, तो वहाँ पर कहते हर जगह पर उन्होंने बस बैंगल्स ही देखी हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, कि उस भीड़ भड़ाके वाले इलाके में, टाउन में जो है, वहाँ पर एक आदमी जो है वो पुश कर रहा है, धक्के लगा रहा है गाड़ी को, उसमें भी बैंगल्स ही भरी हैं। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles.
तो कहते कि जो उनकी हट्स में अंधेरा छा जाता है तो क्या करते हैं, दिए की रोशनी में बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठ जाते हैं और ग्लास वेल्ड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बैंगल्स जो हैं उनको सर्कल करते हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. क्योंकि उन अंधेरे में काम कर करके उनकी आई साइट इतनी ज़्यादा अंधेरे के लिए एडजस्ट हो जा गई थी, मतलब कि दिन में की बजाय उनको रात को ज़्यादा अच्छे से कहते देख पाते थे, अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से उनकी आई साइट्स एडजस्ट थी. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और ये कारण कहते कि बड़े होने से पहले, एडल्ट होने से पहले ही ये बच्चे जो थे कई बार अपनी आई साइट खो देते थे, अपनी आँखों की जो रोशनी थी वो खो देते थे. सविता, अ यंग गर्ल इन अ drab pink dress, sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass. तो सविता एक यंग लड़की थी जिसने पिंक ड्रेस जो थी अपने डाली हुई थी, अपने घर की बड़ी सी लेडी के साथ जो है वो बैठी हुई थी और उसने भी दादी अपनी के साथ जो थी, दादी ही बोल लो चाहे माँ बोल लो, एल्डरली लेडी थी घर की, तो ग्लास को जो है वो जोड़ने का काम कर रही थी. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक. तो कहते कि उसके हाथ जो थे वो टोंग होता है ना, जो जैसे इनकी जैसे अब कैंची होती है, दो उसकी इनकी दो हिस्से होते हैं, ठीक है ना, तो जैसे प्लास होता है उसके दो हिस्से होते हैं ना जिसके से चीज़ को हम पकड़ते हैं, दैट आर टोंग्स ना. तो कहते हैं कि वो मशीन की टोंग्स की तरह ऐसे इनकी कर रही थी काम फटाफट कि मैं हैरान हो रही थी कि उसको इसकी अहमियत का, बैंगल्स की जो अहमियत है उसको क्या पता है, उसकी अहमियत उसके बैंगल मेकिंग में कुछ हेल्प करती है. It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage. तो जैसे कि आप पता ही है कि इंडियन लेडीज़ इसको सुहाग के कारण पहनती हैं, एक बहुत मैरिज में जैसे हम बैंगल्स वगैरह पहनते हैं. तो it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist. तो कहते वो दिन जो है जिस दिन उसकी शादी होगी, घूंघट लाल घूंघट उसके सिर में होगा और उसके हाथों में लाल होंगे मेहंदी से, और उसके बाजुओं में जो है, रिस्ट में जो है, कलाइयों में जो है लाल चूड़ियाँ होंगी. तब उस दिन इस लड़की को, सविता को, इसका पता चलेगा कि बैंगल्स किस कारण, क्या कारण है बैंगल्स का हमारे पास. शी विल देन बिकम अ ब्राइड. उस दिन वो दुल्हन बनेगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो. जो कि उसके साथ लेडी बैठी हुई थी कई साल पहले, वो भी दुल्हन बनी थी. शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट. अभी भी उसने बैंगल्स जो थी अपने कलाइयों में डाली थी. बट नो लाइट इन हर आइज़. लेकिन क्या था, अपनी आई साइट वो लेडी खो चुकी थी. एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. तो ऐसी आवाज़ के बिना, जॉय की बिना, किसी खुशी की आवाज़ में वो कहती है कि एक वक्त का पेट भरकर भी हम खाना नहीं खाते. शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. तो कहती है अपनी पूरी लाइफ में उसने पेट भरकर कभी खाना अच्छे से खाया ही नहीं होगा. दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड. और यही कहते हैं अपनी लाइफ में उन्होंने कमाया है, बस बैंगल को सीखा है कि कैसे बनाना है. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज. लंबी सी दाढ़ी के साथ उसका हस्बैंड बोलता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. कहते मुझे तो बैंगल्स के सिवा कुछ पता ही नहीं है. ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. तो कहते बैंगल्स बनाकर जो भी मैंने उसके बाद किया है अपनी फैमिली के लिए, कि उनके लिए एक घर बना दिया है. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड टू इन देयर लाइफ टाइम. तो कहते ये सब सुनकर मैं हैरान हो रही थी, कोई भी हैरान हो सकता है कि शायद बाकी जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कमा पाए, शायद इसने वो कमा लिया है, मतलब कि इसने घर बना दिया. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड. कि उसके घर, छत है उसके सिर के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर छत है, वो घर में रह रहे हैं. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू नथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस of making bangles
नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। तो कहते कि उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी आवाज़ें हर घर में ऑलमोस्ट जो है वो आती थी, चाहे उनका बिज़नेस जो भी इनकी बैंगल मेकिंग ही कर रहे थे। मतलब कि कहते वो एक टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं खा पाते थे, और ऐसी आवाज़ें हर घर में हम सुन सकते थे। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। तो जो यंग लोग भी थे वो भी अपने एल्डर्स की तरह ही, अपने बुज़ुर्गों की तरह ही लैमेंट मतलब कि वही बात को दोहराते थे कि हम कुछ नहीं कर पाए, हमारी लाइफ ही यही है, हमारा भाग्य ही यही है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फ़िरोज़ाबाद। तो ऐसा लग रहा था कि फ़िरोज़ाबाद में थोड़ा बहुत ही टाइम बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो कई सारे सालों के बाद भी कहते कि उनके सारे के सारे इनिशिएटिव, जो भी उन्होंने अपने लाइफ में कुछ करना चाहा नया, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। इनकी हल्की सी सपने की उनमें एबिलिटी थी कि सपना देख सकें। वाई नॉट ऑर्गेनाइज yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो मैंने पूछा, एक यंग आदमी थे, यंग मैन थे, जो कि मिडल मैन मतलब बचोला जिनको हम बोलते हैं, उनके जाल में अपने फादर्स, अपने दादा परदादाओं के टाइम से फंसे हुए थे। मैंने उन लोगों से पूछा, आप इकट्ठे होकर अपनी कॉपरेशन क्यों नहीं करते हो, कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो जाते हो कि कोई अपनी यूनियन बनाओ। तो इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal। कहते हैं अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हम ही होंगे वो लोग जिन्हें पुलिस पकड़ेगी, पीटेगी, खींच कर जेल में डाल देगी कि हमने कुछ गलत किया है, इलीगल किया है। They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently। उनमें कोई लीडर नहीं था, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो चीज़ों को अलग से देखे। Their fathers as tired as they are, उनके फादर भी अपने फादर्स की तरह ही वो भी थक चुके थे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वो बस बिना रुके, बिना ख़त्म हुए वो बातें ही करते रहते थे इकट्ठे होकर कि हमारी पॉवर्टी कभी नहीं ख़त्म हो सकती, इन बिजनेसमैन की ग्रीडीनेस कभी ख़त्म नहीं हो सकती, हमारा इनजस्टिस कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। तो उन सभी को सुनने के बाद मैंने दो तरह की वहाँ पर दुनिया देखी। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। एक तो फैमिली जो कौन सी है, पॉवर्टी में, गरीबी में घिरी पड़ी है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। तो बर्डन है उनका, अपने आप को कलंक समझते हैं कि हम इस बैंगल मेकिंग के घर में, कास्ट में जो है हमने जन्म लिया है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स। और दूसरा बड़ा सर्कल जो था वो साहूकारों का था, मिडल मैन का था, मतलब विचोले जो थे, पुलिस मैन थे, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। कीपर्स ऑफ लॉ वकील वगैरह बोल लो, फिर ब्यूरोक्रेट्स मतलब कि मीडिया पर्सनस बोल लो, पॉलिटिशियंस बोल लो। तो ये दो ग्रुप्स वहाँ पर मैंने देखे। टुगेदर they have imposed the baggage on the child that he can't put down। तो इकट्ठे वो सारे के सारे एक भार जो था बच्चे पर लाद देते थे जिसके नीचे से वो कभी नहीं निकल पाता था। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तो जब तक वो उस बात को समझ पाता, मतलब कि 10-12 साल का बच्चा काम करना शुरू कर देता है, और जब तक वो इस बोझ को समझ पाता, वो जो था अपने फादर की तरह ऑलमोस्ट ढल चुका होता था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। तो कुछ बैंगल्स के सिवा कुछ और करना, ऑर्गेनाइज करना, मतलब कि बहुत बड़ा साहस था। एंड ड्यूरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और ये साहस की बातें करना उनकी परवरिश में था ही नहीं। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। तो कहते हल्की सी जैसे ही मैंने चमक मुकेश में देखी, मुझे खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। तो वो बार बार रिपीट कर रहा था, मैं तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न।
कहते मैं गराज में जाऊँगा, वहाँ पर सीखूँगा, बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो लेकिन कहते गराज तो उसके घर से काफ़ी दूर था। आई वॉक, कहते मैं पैदल चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो मैंने पूछा क्या तुम्हें प्लेन भी, हवाई जहाज़ भी उड़ाना है? ही सडनली साइलेंट, वो चुप हो गया। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, तो ज़मीन की तरफ ही घूमता हुआ कहता है, कहते नहीं। In his small murmurs there is an embarrassment that has not yet turned into regret. तो उसकी छोटी सी जो दुनिया थी उसमें वो हल्का सा एम्बेरसमेंट फील कर रहा था, शर्मिंदगी फील कर रहा था, और शायद उस शर्मिंदगी से वो बाहर नहीं निकल रहा था, काफ़ी सारा रिग्रेट फील कर रहा था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। तो कहते बस उसका सपना था कार मैकेनिक बनने का, क्योंकि उसके टाउन से, वो ऐसी गलियों से उसने कारें आते जाती देखी हैं। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। तो कहते कुछ ही प्लेन्स जो है शायद फिरोज़ाबाद से उड़ते हैं, मतलब कि वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उन लोगों के लिए नहीं था। बहुत देखा ना कि कैसी जिनकी कैसी हालत थी उन बेचारों की। तो हम कह सकते हैं कि कैसे बेचारे लोग जो है वो अपनी लाइफ वहाँ पर बिताते हैं। शुक्र मनाओ भगवान का कि हमारी लाइफ अच्छी है, तो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। पढ़ना भी है, वो देखा ना कैसे बेचारा पढ़ने के लिए तरस रहा था। तो हमें भगवान ने मौका दिया है तो पढ़ना भी है, अपना ध्यान भी रखना है, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना है। बी सेफ, स्टे एट होम, स्टे सेफ, ठीक है। तो फिर take care of yourself and your family and study hard, okay? So take care, bye bye.